Computer Science Class 12, Chapter number 3, Short Questions. First question है Explain what feature engineering is and give an example related to image classification. सबसे पहले आपने बताना है कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है एंड फीचर इंजीनियरिंग इमेज क्लासिफिकेशन के साथ कैसे रिलेट करती है, वो एक एग्जांपल से बताना है। आंसर है इसका फीचर इंजीनियरिंग मीन्स सिलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डेटा टू हेल्प अ मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म बेटर। In image classification, it involves identifying unique features. अब इमेज क्लासिफिकेशन में उसका काम क्या होता है कि यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि शेप ऑफ ईयर्स, साइज और कलर ऑफ एन एनिमल। इसकी एग्जांपल है इफ़ यू वांट टू ट्रेन अ मॉडल टू आइडेंटिफाई कैट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, we may choose features such as ear shape, nose type, and body size. This helps the model understand and separate images of each animal more accurately. Good feature engineering improves model performance and reduces errors. सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ठीक है, इसको हम पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ओवरफिटिंग जो है वो अंडरफिटिंग से कैसे चेंज है मशीन लर्निंग की दुनिया में। आंसर है इसका ओवरफिटिंग हैपन्स व्हेन द मॉडल मेमोराइजेस द ट्रेनिंग डेटा टू वेल, जबकि अंडरफिटिंग हैपन्स व्हेन द मॉडल इज टू सिंपल टू लर्न फ्रॉम द डेटा। It performs well on training data but poorly on new data. It performs poorly on both training and test data. It means the model is too complex. It means the model is too simple or lacks enough features. Answer example देंगे इसकी a model thinks all cats must have a white background because of training images. और underfitting की example है model ignores useful features and cannot tell a dog from a cat. Third है what is the purpose of test data in evaluating a machine learning model? Answer है इसका test data is used to check how well a trained model performs on new unseen data. It helps to evaluate the real world accuracy of the model. ठीक है, अब वो अनसीन डेटा पे भी किस तरह से वो परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करता है, उसको एवेलुएट करने में भी हेल्प करता है। The test data is never shown to the model during training, so it provides an honest check of the model's prediction ability. If the model performs well on test data, अब जो भी मॉडल है अगर उसकी परफॉर्मेंस अनसीन डेटा या टेस्ट डेटा पर अच्छी है, इट मीन्स इट कैन हैंडल रियल लाइफ सिचुएशंस। तो मतलब वो अपने परफॉर्मेंस में अच्छा है और उसको फिर रियल लाइफ सिचुएशन उससे हैंडल की जा सकती है। इट ऑल्सो हेल्प्स डिटेक्ट प्रॉब्लम्स लाइक ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग इन मॉडल्स की जो एक प्रॉब्लम है, इस तरह के अगर मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो अच्छी तरह से उसके साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन मॉडल असेसमेंट। इसको आपने डिफाइन करना है एंड लिस्ट टू मैट्रिक्स यूज्ड फॉर इट। तो पहले हम बताएंगे कि मॉडल असेसमेंट होता क्या है। इट मीन्स कि चेकिंग हाउ गुड और बैड अ मशीन लर्निंग मॉडल इज आफ्टर ट्रेनिंग। इट हेल्प्स टू नो इफ द मॉडल इज रेडी टू बी यूज्ड इन रियल सिचुएशंस। अब उसके दो कॉमन मैट्रिक्स क्या हैं। पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस, और प्रिसीजन है आउट ऑफ द प्रिडिक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स हाउ मेनी वर करेक्ट। दिस मैट्रिक्स हेल्प्स in improving the model's quality and comparing different models. Next, what is the main goal of data visualization in data analysis? Answer है इसका the main goal of data visualization is to present data in the form of graphs, charts, and maps to make it easier to understand. It helps people quickly see patterns, trends, and outliers in the data. Visualization turns boring numbers into a meaningful picture. एग्जाम्पल है इसकी अ बार ग्राफ। ठीक है, अ बार ग्राफ शोइंग मंथली सेल्स इज ईजियर टू अंडरस्टैंड देन अ टेक्स्ट टेबल। इट मेक्स कम्युनिकेशन सिंपल फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा स्टोरी टेलिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। डेटा स्टोरी टेलिंग जो है ये आपका एक वे है ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग चार्ट्स, विजुअल्स एंड स्टोरीज। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए। इट कनेक्ट्स द डेटा विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड इमोशंस। दिस मेक्स पीपल केयर अबाउट द डेटा एंड हेल्प्स देम रिमेंबर द मैसेज। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। टेलिंग अ स्टोरी अबाउट अ स्टूडेंट हु इम्प्रूव्ड अटेंडेंस कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्कूल पॉलिसी
better than just numbers. It helps in decision making and creates real impact. Next question is, how does continuous learning benefit a machine learning model? Answer here is continuous learning means that model keeps learning from a new data even after deployment. This helps the model improve its performance over time. As new patterns appear in the data, the model updates itself and becomes more accurate. For example, a spam filter can learn new words and phrases used in spam emails. Continuous learning helps the model useful and updated with changing conditions. Next question है, explain the term test train split and its importance in model training. तो पहले हम बताएंगे कि इसकी मतलब क्या है, ये टर्म किस लिए यूज़ होती है एंड देन मॉडल ट्रेनिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. टेस्ट ट्रेन स्प्लिट मीन्स डिवाइडिंग द अवेलेबल डेटा इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, इसका सिंपली आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि इसका मतलब क्या है. डिवाइडिंग द अवेलेबल डेटा इनटू टू पार्ट्स, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा. अब जो टू पार्ट्स हैं उसके, वो फर्स्ट उसमें है ट्रेनिंग डेटा एंड जो सेकंड है वो उसमें है टेस्ट डेटा. इन दोनों में उसको डिवाइड कर देंगे. The training data is used to teach the model and the test data is used to check its performance. This split is very important to avoid overfitting and underfitting. If all data is used for training, we cannot know well how the model works on new data. A proper split like 70% training and 30% testing helps build a reliable and balanced model. Next है, how does the significance level affect hypothesis testing? आंसर है इसका, द सिग्निफिकेंस लेवल रिटर्न एज अल्फा, इस ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, is a threshold that helps us decide whether the results of a hypothesis test are real or just by chance. We usually set it at 0.05. If the p-value is less than this level, we reject the null hypothesis. A lower significance level means we want stronger proof before accepting the result. It protects us from making wrong conclusions based on random results. 10th है, describe how would you identify and minimize bias in a published data story. Answer है, to identify bias in a data story, we should check the data source, sample size, and whether all groups are fairly represented. Also look at the whether the visuals or words are trying to convince readers to a specific opinion. To reduce bias, अब आपके पास कुछ ways हैं. First है, use data from multiple sources. Second है, include diverse groups in the data set. Third है, ensure sampling in random. Fourth है, mitigate bias through visuals and fair visuals. These steps ensure the story conclusions are based on data and not on guesses. Next है, what are the key steps in hypothesis testing and why are they important? Answer है इसका, the key steps in hypothesis testing include state the null and alternative hypothesis, collect and analyze data, calculate the test statistic and p-value, decide whether to reject or fail to reject the null hypothesis, determine the significance level, decide whether to accept and the null hypothesis. अब ये सारे उसके key steps हैं. These steps ensure that conclusions are based on data and not guesses. अब ये सारे steps जब आप use करेंगे उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो ये आपके पास आ जाएगा कि ये जो कंक्लूजन्स है ये डेटा पर बेस कर रहे हैं, गेसेस पर नहीं. दे हेल्प मेक साइंटिफिक डिसीजन एंड दैट आर लॉजिकल एंड प्रूवेबल. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन अंडरस्टैंडिंग डेटा वेरिएबिलिटी. आंसर है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस हाउ मच द वैल्यूज इन अ डेटा सेट डिफर फ्रॉम द एवरेज. अब एवरेज क्या है, उसकी मीन वैल्यू. A small standard deviation means values are close to the mean. A large standard deviation means data is spread out. अब standard deviation use करने का यही उसका conclusion आता है, अगर values close है average के साथ या mean के साथ तो ये small standard deviation है, और अगर वो average value से दूर हैं तो ये आपके पास एक large standard deviation है. It helps in understanding the consistency of the data. For example, in exam results, a low standard deviation shows most students scored similarly, while a high one shows big difference in scores. अब इसकी example highlight कर सकते हैं. 13th है, how can descriptive statistics be used to summarize a large data set effectively?
आंसर है इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू क्विकली understand large data by summarizing it using values like mean, median, mode, range and standard deviation. अब ये जो सारे हैं ये आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को के प्रिंसिपल्स हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? मीन को अगर हम फार्मूला यूज़ करें मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली तो वो एवरेज बताता है। मीडियन हमें शो करता है कि मिडल वैल्यू क्या है उसकी। मॉड शो करता है जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है उसकी। रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन शो हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज। These help identify outliers and patterns easily without looking at every data point. 14th है how does significance support or challenge conclusions in experimental research? Explain with an example. Significance helps us decide whether the result of an experiment are real or happened by a chance. Significance का यही मकसद होता है कि जो results हैं वो reality में आए हैं या फिर just by chance आए हैं. A result is significant if the p-value is smaller than the significance like 0.05. अब इसकी हम एक एग्जांपल देंगे. A researcher tests a new medicine. If p-value is this 0.01, it means there is only 1% chance the result happened by luck. So the medicine is likely effective, or the p-value is 0.5, the result could be random. This supports or challenges our conclusions in a scientific way. 15 है how can data visualization bridge the gap between technical and analysis and non-technical analysis and non-technical audiences? Explain with a real world scenario. Answer है इसका data visualization use graphs and charts to make technical data easy to understand. Example इसका है a health department wants to show the spread of dengue in cities. A map with colored markers red for high region, green for low region. अब ये बहुत easy example है, ठीक है? Can help both doctors and general public understand the danger zones. Without reading complex numbers, people can clearly see where the disease is spreading. This helps in decision making and clear communication. Thank you.